दोस्तों आज जिंदगी के एक पहलू के ऊपर बात करेंगे और पहलू यही है। हर किसी के दिमाग में ये चीज आता है, हम सफल बनना तो चाहते हैं, बट इस सफलता के सामने जिंदगी में बहुत सारे मुश्किलें आते हैं, बहुत सारे उलझने आते हैं और उसको पार नहीं कर पाते और हम हार जाते हैं। क्यों होता है? और जो चीज मैं आज बताने वाला हूँ, ये आज मैं एक राम कथा सुन रहा था, वहां से मैं सुना और इस चीजों को वहां से मैं कलेक्ट किया, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या चीज है एग्जैक्टली? तो एक भक्त था, राम जी के भक्त थे और बहुत दिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको खाना नसीब नहीं हो रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं साधु बन जाता हूँ, साधु बन जाता हूँ, हाथ में एक रुद्राक्ष की माला लेता हूँ और द्वार द्वार भटकूंगा और राम जी की कथा सुनाऊंगा, राम जी के नाम लूंगा और लोग मेरे को खाना देंगे और वो खाना लेके, अनाज लेके मैं पकाऊंगा और खाऊंगा। तो जब भी ये चीज करने की उन्होंने सोचा और गांव गांव घूमने लगे, तो एक जगह में उन्होंने वो कथा सुनाई जो मैं राम जी की भक्त हूँ और खाना चाहता हूँ। तो उनको घर की जो ऑनर थे, जो मालिक थे, वो पूछे कि आपके साथ कितने साधु हैं? तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला जी मेरे साथ मेरे राम जी ही मेरे भगवान है। तो राम लखन सीता है और मैं हूँ, 4 इंसान है। आप 4 इंसान की खाना अगर दे देते तो अच्छा होता। बहुत बड़ी अच्छा बात किया उस भक्त ने। तो उस टाइम ने उस घर के जो मालिक थे उन्होंने उनको 5 इंसान की जो अनाज था, खाना था, उनको दिया। और प्रभु के नाम लेके जो खाना लेके आए, उस खाना को लेके आए कि नदी के किनारे बैठे और वहां पे वो खाना को रख के भक्त ने भगवान के नाम याद किया, जे आओ राम जी खाना रेडी हो। और जैसे ही भक्त ने बुलाया भगवान को, भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान अकेले नहीं आए, तो भगवान के साथ जैसे कि राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सीता मैया और हनुमान जी भी चले आए। तो हो गए बाराती 5 और उसके साथ हनुमान जी 6 और भक्त 7 और खाना था सिर्फ 5 इंसान। और ये भगवान की पूरा ग्रुप को देख के, पूरा फैमिली को देख के भक्त के मन में सवाल आ गया, जो आज तो खाना नसीब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खाना था 5 और खाने वाले थे 7। तो वो गुस्सा गया भगवान के ऊपर, जो भगवान अब मैं क्या करूं, खाना तो 5 इंसान का है, कैसे खाऊं भगवान जी? और मैं नहीं पकाने वाला हूं, आप लोग पकाओ, आप लोग खा के जाओ। मन बहुत उदास था भगवान जी का, और उदास बैठे हैं और खाना है, वो देख रहा है कि तुरंत जो हनुमान जी थे वो पेड़ों से लकड़ी लाना शुरू कर दिए, देखो खाना बनेगा, आज अनाज तो है। और तुरंत लखन जी जो थे वो क्या किए, सब्जियों को काटना शुरू किए, सीता मैया चूल्ही लगाने शुरू कर दिए। ये सारी चीज चल रहा था, वो ये उदास बैठा था नदी के किनारे। तभी भक्त का जो गुरु था, जिनके पास से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किए थे, वो आने लगे और आके बोले तू इतना उदास क्यों है? बोला क्या करूं गुरुजी, जो खाना मैं लाया था, जो भक्त बना था मैं, और राम जी की कथा सुना के जो खाना लाया था, और खाना लाने के बाद मैं राम जी को बुलाया, राम जी पूरा टोली लेके आ गए, पूरा बारात लेके आ गए, और वहां पे खाना कम पड़ गया। बोला कहाँ है खाना? ये तो अनाज अभी भी है और तू तो अकेला है, ये तो खाना 5 इंसान का है। बोला क्या बात कर रहे गुरु जी, आपको नहीं दिख रहे यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी है, यहाँ पे देखो हनुमान जी भी आए, भरत शत्रुघ्न भी आए, अब क्या करूं? बोला मेरे को तो किसी को नजर नहीं आ रहा है। तो भक्त दौड़ के गया राम जी के चरणों में, बोला आप मेरे को दिख रहे हो, मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हो? मैं तो साधारण सा बालक हूँ और मैं तो सिर्फ आपका नाम छल में लेके खाने के लिए लोगों के घर घर गया था, मगर मेरे गुरु जी के पास तो ज्ञान है, वो तो आपके भक्त है, उनको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? बोला मैं सिर्फ आपको दिखूंगा, आपके गुरु जी को नहीं दिखूंगा। राम जी बोले, बोला ऐसा क्यों? तो बोले तुम जितना सरल हो उतना सरल तुम्हारे गुरु जी नहीं है, और सरलता ही सफलता होता है। और ये सीख यहाँ से हमें ये मिलता है, जीवन में किसी चीज को अगर मानते हो, उसमें अगर सरल बनते हो, तो वो सफलता की तरफ जाता है। अगर मन में कुटिलता आ गया, मन में डाउट आ गया, मन में बिलीफ, फेथ कम हो गया और वो सरल नहीं बना वो प्रोसेस, तो जिंदगी में कभी सफल नहीं बना। धन्यवाद दोस्तों।